बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक अहम खबर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। खबर ये है कि एफबीआर ने 17 लाख ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली है जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न सही से फाइल नहीं की और अपने एसेट्स जो हैं असासे जो हैं वो शो नहीं करवाए प्रॉपरली, और या इनकम अपनी जो है वो ज़ीरो शो करवाई है, नील की टैक्स फाइलिंग की हुई है। तो ऐसे लोगों को एफबीआर ने नॉमिनेट कर लिया हुआ है, एक लिस्ट तैयार कर ली हुई है, और ऐसे लोगों को एफबीआर नोटिस भेजेगा और उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी और उनसे इंक्वायरीज भी की जाएंगी कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न नील क्यों फाइल किया है। तो हम आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे, कुछ अहम बातें बताएंगे जिनकी वजह से आप इन ऑडिट नोटिस से बच सकते हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप सबको पता है कि एफबीआर आजकल बहुत स्मार्ट हो चुका हुआ है। एफबीआर ने अपना सारा सिस्टम नादरा के साथ, एक्साइज के साथ, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ और बैंकों के साथ इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। अब आपका सारा डाटा जो है वो एफबीआर की एक्सेस में है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप कोई चीज़ एफबीआर को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो उसको पता नहीं चलेगी। तो ये जो एफबीआर ने तैयारी की हुई है नोटिस की, 17 लाख नोटिस भेजे जाएंगे। ये इसी की बेसिस पे भेजे जाएंगे कि आपने टैक्स रिटर्न जो है वो प्रॉपरली फाइल नहीं की, उसके अंदर अंडर डिक्लेयर एसेट्स या एसेट्स बिल्कुल नहीं शो करवाए हुए और इनकम भी आपने कम शो करवाई है या बिल्कुल जीरो की फाइल की हुई है टैक्स रिटर्न्स। तो एफबीआर आपका रिकॉर्ड जो आपने टैक्स फाइलिंग की है और जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, बैंकिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन आ रही है, उन सबको क्रॉस चेक करेगा कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपकी इनकम जो है उसको उन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे असेस किया जाएगा और आपको नोटिस जारी किए जाएंगे। तो अगर आपको आपसे भी ये गलती हो चुकी हुई है कि आपने अपने टैक्स रिटर्न जीरो की फाइल करवाई है या अपने एसेट्स जो है वो प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया या अपनी इनकम कम शो करवाई है, तो अभी आपके पास एक मौका है। अभी आपको ऑर्डर नोटिस इशू नहीं हुआ तो ऑर्डर नोटिस इशू होने से पहले अपनी टैक्स रिटर्न्स, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स रिवाइज कर लें और एक्चुअल बेसिस पे जो आपकी इनकम बन रही है या आपके जो असासे हैं आपके पास उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करें। कोई भी आपकी गाड़ी, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर ना हो। इसी तरह इनकम इनकम भी आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल होनी चाहिए, जितनी आपके बैंक के इनफ्लोज हैं या जितनी आपकी, इसी तरह आपकी जो एक्चुअल इनकम बन रही है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आनी चाहिए। अगर आप उसको अभी भी नहीं ठीक करेंगे तो आपको नोटिस आएगा एफबीआर के पास, जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे एफबीआर आपको नोटिस भेजेगा और आपकी इनकम खुद असेस करेगा कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या है। तो अभी बिल्कुल वो ख़त्म हो गए मामला कि आप एफबीआर से कोई चीज़ छुपा सकते हैं। एफबीआर बहुत स्मार्ट हो गया है। एफबीआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस कर रहा है चीज़ों को। तो आप लोगों के लिए ये आखिरी मौका है। आप अपनी टैक्स रिटर्न अगर रिवाइज करना चाह रहे हैं या आपने किसी ऐसे कंसल्टेंट से अपनी सर्विसेज ली हुई है जिसने आपकी टैक्स रिटर्न ज़ीरो की फाइल की है या आपने उसको डाटा नहीं प्रोवाइड किया अपने प्रॉपर्टी, गाड़ी का या अपनी इनकम का प्रॉपर डाटा नहीं बताया हुआ, इट मीन्स कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अंडर डिक्लेयर्ड जो है, वो शो हुई हुई है, अंडर वैल्यू डिक्लेयर्ड हुई है। तो आप अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करवाएं और रिवाइज करवा के इसको एक्चुअल बेसिस पे जो है वो डिक्लेयर करें ताकि आप इस लिस्ट से बच सकें। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ऑडिट नोटिस आने से पहले आप अपनी टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर ऑडिट नोटिस निकल आए उसके बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की रिवीजन और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो लॉक हो जाती है जब तक आपका ऑडिट नोटिस जो है वो क्लियर नहीं होता। तो हमेशा कोशिश किया करें किसी प्रोफेशनल बंदे से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं जो आपको प्रॉपरली गाइड भी करे और आपके इनकम और एसेट्स जो है वो उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करें ताकि आप इस तरह की मुश्किल सिचुएशन से बच सकें और ऑडिट नोटिस आपको इशू ना हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की टैक्स रिलेटेड अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं और
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी कानूनी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 0300 764 9271। IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। शुक्रिया।